स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड ऑल एजुकेशनिस्ट और एजुकेशनल एक्टिविस्ट, आप सबका कोंकणी मंडली चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम महाराष्ट्र पुलिस रिक्रूटमेंट यानी महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2020 उसके ऊपर कुछ आपको मुख्तसर में या शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देंगे और उसके लिए एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हैं मुंबई के अल इत्तिहाद उर्दू स्कूल के सीनियर टीचर और करियर काउंसलर अखलाक शेख साहब। अखलाक साहब का चैनल में इस्तकबाल है। थैंक यू सर, प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए बच्चों को। ये नौकरियां होती है तो उसमें माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं तो उनका रेशो बहुत कम है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आप भी जानते हैं वो। लेकिन मुझे इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो वजह है उसमें हमारे रेशो के कम होने की, तो वो है कि अवेयरनेस नहीं। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि बच्चों को इसकी इत्तला ही नहीं मिल पाती, जो वैकेंसीज़ निकलती है उसकी, और बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते हैं और फिर जब उनको पता चलता है तो उसका वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। कि इमसाल भी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से तकरीबन 12,538 पुलिस की जो है वो असामियाँ निकलने वाली हैं और इन असामियों से हमारी जो ये वैकेंसी निकलने वाली है, इस वैकेंसी से हमारी वाक़फ़ियत होना बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि जो पेंडेमिक की सूरत हाल थी, इस वजह से महकमा जो पुलिस था और डिपार्टमेंट था, उस पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, काम का तनाव था। इस वजह से हुकूमत भी चाहती है कि जल्द अज जल्द इस पुलिस वैकेंसी की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर से जल्द शुरू हो, ताकि जल्द जो है वो पुलिस फ़ोर्स तैयार हो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालने के लिए। वो हुकूमत ने ये इश्तिहार निकाला है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नवंबर तक बाकायदा इसका आगाज़ हो जाएगा, इस पुलिस भर्ती की कार्रवाई का। आज हम आपके सामने हैं ताकि इस पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई कार्रवाई की तमाम तफसीलात से आपको आगाह करें। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो है इस वैकेंसी से कबल अज़ वक्त थोड़े आगाह हो जाएं। हमारा एक और मकसद ये भी है कि सिर्फ हम फॉर्म नहीं भरवाना चाहते तलबा से, बल्कि जो तहरीरी इम्तिहान है यानी कि रिटन एग्ज़ाम है और जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग होगी उसकी, या जो फ़िज़िकल टेस्ट है उसका, उसमें बच्चे हिस्सा लेकर अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब हो। ये हमारा ख़ास मकसद है। ये जो वैकेंसी है इसमें आपके दो तरीके से इम्तहानात होंगे। पहला तो जो है वो तहरीरी इम्तिहान है, रिटन एग्ज़ाम, जी रिटन एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, जो 100 मार्क्स का होगा। इस मरतबा जो है वो रिटन एग्ज़ाम जो है वो पहले लिया जा रहा है जी। और इसके बाद जो है वो इसमें कामयाब, रिटन एग्ज़ाम में कामयाब होने वाले बच्चों को बाद में जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें। प्यारे बच्चों, आप तहरीरी इम्तिहान के बारे में हम आपको बताते हैं कि तहरीरी इम्तिहान जो है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें मैथ्स, IQ और इसके साथ ही मराठी ग्रामर और GK होता है, जनरल नॉलेज। तो इस पर आपसे सवालात पूछे जाएंगे। ये तकरीबन 90 मिनट का सवालिया पर्चा होगा। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हमको मैथ्स और IQ पर करना है, ज़हनी आजमाइश और हिसाब जिसे कहते हैं उर्दू में। इस पर तकरीबन जो है वो 50% मार्क्स आपके का इन्हिसार रहेगा आपका। और इसमें जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स हासिल करते हैं तो फिर करंट अफेयर और मराठी जो ग्रामर होता है तो उसकी बारी आती है। इसके बाद जो है वो जो बच्चे इसमें कामयाब होंगे तो 1:10 रेशो के हिसाब से इनको जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दौड़ और थ्रो ऐसी 2 इवेंट रखी गई हैं। रनिंग और गोला फेंक, जी गोला फेंक जो होता है वो। तो पहले जो है वो ये मर्दों के लिए इसका एक अलग ज़ाविया है और ख़वातीन के लिए जो है वो अलग तरीके से टेस्ट लिया जाता है। दौड़ का जो मुकाबले है उससे मुतालिक मैं आपको मालूमात देता चलूँ कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसको आपको जो है 5 मिनट 10 सेकंड के अंदर ख़त्म करना है और इसके लिए जो है वो 30 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। इसी के साथ जो 100 मीटर की दौड़ होगी इसको 11.5 सेकंड में ख़त्म करना है, इसके भी 10 मार्क्स हैं। और इसी के साथ जो थ्रोइंग इवेंट है यानी गोला फेंकना है, शॉट पट जिसे कहते हैं,
तो वो 8.5 मीटर से ज़्यादा दूरी अगर आप फेंकते हैं तो उसके भी लिए 10 मार्क्स हैं जी, उसके लिए भी 10 मार्क्स हैं। तो ये जो है वो जेंट्स जो हो गए या मर्द जो हो गए उनके लिए है, जबकि ख़वातीन के लिए जो है वो एक अलग ज़ुमरा है, उसमें जो है उनके लिए 800 मीटर की दौड़ का मुकाबला रखा गया है। 50% रखा है। हाँ जी उनके जी। लिए 1600 और लेडीज़ के लिए 800 मीटर। जी जी। जो 2 मिनट 5 सेकंड में ख़त्म करना है और इसके लिए 30 मार्क्स हैं। इसी तरह से 100 मीटर की जो दौड़ होगी वो 16 सेकंड में ख़त्म करनी है। और गोला फेंक जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर अगर फेंका जाता है तो उसके लिए जो 10 मार्क्स हो गए। इस तरह से हमने यहाँ पर अभी तहरीरी यानी रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इससे मुताल्लिक जानकारी हासिल की। पुलिस भर्ती का अगर हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शरायत हैं कि आपकी जिस्मानी सेहत या तालीमी काबिलियत और उम्र जो है वो उसकी हद क्या होगी, तो ये अच्छी तरह से जान लें आप। जो मर्दों के लिए है तो वो उसकी ऊंचाई हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसी तरह से जो सीना है, चेस्ट जो होती है, तो उसकी चौड़ाई जो है वो बग़ैर फुलाए 79 सेंटीमीटर से कम ना हो और फुलाकर जो है वो 5 सेंटीमीटर और मज़ीद। इस तरह से उम्र की हद जो है वो अलग अलग है। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल ये ओपन कैटेगरी के लिए हैं। इसी तरह से CBSE और OBC और EBC ये वगैरह जो कैटेगरी के जो ज़ुमरे हैं उनके लिए उम्र की हद जो है वो 18 साल से 33 साल कर दी गई है, यानी 5 साल की जो है वो मज़ीद रियायत दी गई है अदर कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए। इसी तरह से जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, जो अर्थक्वेक अफेक्टेड है, या जो ऑर्फेनेज यानी अनाथ बच्चे हैं और इसी के साथ जिनके वालिदैन जो है वो फ़ौज में थे या पुलिस महकमे में हैं, तो उनके लिए भी जो है वो कुछ मज़ीद रियायत दी गई है उम्र में। तो वो जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे जब आएगा उसमें तफसीलात तमाम दी हुई है। इसी के साथ जो है वो ख़वातीन की उम्र की हद जो है वो कम से कम 18 साल से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। ये ओपन कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पर भी जो अदर कैटेगरीज़ के ख़वातीन होगी उनके लिए तकरीबन 5 साल की मज़ीद रियायत दी गई है। अब इनके लिए भी दोनों कैटेगरीज़ के लिए मैं आपको तालीम की लियाकत बता दूं कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो वो किसी भी बोर्ड से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का होगा तो SSC बोर्ड, HSC बोर्ड से, या अदर बोर्ड्स जो है वो उससे इक्वेलेंट जो है वो 12th के इक्वेलेंट आपकी काबिलियत होनी चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। तभी किसी भी स्ट्रीम से तालिब इल्म कम से कम उसकी हद 12वीं है और उससे ज़्यादा जो है वो ग्रेजुएशन भी किया रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या PhD, ऊपर कितना भी चलेगा, नीचे जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास चाहिए। एस्पायरेंट पुलिस भर्ती में आना चाहते हैं तो उनको बताता चलूँ कि आपने जो है वो MSc का अगर एग्ज़ाम दिया है, आप बेसिकली कंप्यूटर की मालूमात रखते हैं, तो ऐसे तलबा के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। वो एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होगी जिसके मज़ीद फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए? सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो, यानी कि आपके पास यहाँ के रिहायशी सबूत हो कि आप महाराष्ट्र में कम से कम 15 साल से रह रहे हैं। कि मराठी ज़ुबान पर उबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है आपका, चूँकि ये जो इम्तिहान होता है ये मराठी ज़ुबान में होता है, तो इसलिए मराठी ज़ुबान पर अगर आपका अबूर हासिल है तो बहुत फ़ायदा होगा। ऊपर हमने देखा था कि कुछ रिज़र्वेशन रिलैक्सेशन जो है वो एज के लिए दिया गया है कि EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, हुकूमत ने एक GR निकाला था जिसके तहत जो EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, यानी कि कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको एडमिशन में और नौकरियों में जो है वो 10% रिज़र्वेशन दिया जाएगा। बताते हैं कि EWS सर्टिफिकेट आपका कैसे बनता है और उसके लिए कौन से कागजात ज़रूरी है, और साथ ही जो है वो कौन EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो देखिए, जिनकी आमदनी पूरी फैमिली की मिलाकर 8 लाख से कम हो, यानी सालाना इनकम जो है वो एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख रुपयों से कम होगी, तो ऐसे कुंबे को, ऐसी फैमिली को, ऐसे ख़ानदान को जो है वो वीकर सेक्शन माना गया है यहाँ पर। तो
ऐसे तलबा जो है वो अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं तो वो सबसे पहले आपके पास जो है वो आप महाराष्ट्र के होना चाहिए। ये एक मरकज़ के लिए भी बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये स्टेट गवर्नमेंट का भी बनता है। चूँकि स्टेट के लिए है तो आप यहाँ से ही बना लें उसको तहसील में जाकर। अब उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो वो अच्छी तरह से जान लें आप कि एक तो जो है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, वो दूसरा राशन कार्ड यानी रिहायशी सबूत चीज़ जो लगने वाली है, जिसका दाखिला बनने वाला है उसका, और घर वालों का जो है वो या उसके वालिद का आधार कार्ड लगेगा, उसका ज़ेरॉक्स की कॉपी लगेगी ओरिजिनल भी, वो 3 पासपोर्ट फ़ोटो लगेंगे, और सेल्फ़ डिक्लेरेशन एक आपका लगेगा कि आप जो है वो आपकी सालाना आमदनी जो है वो 8 लाख से कम है। ये तमाम लवाजमात जो है के साथ जो है वो आप सेतु केंद्र पहुंच जाएं। एक ख़ास बात जो मुझे बतानी थी वो ये मैं बताता चलूँ कि आपका ख़ानदान या आपकी फ़ैमिली जो है वो 13 अक्टूबर 1967 के पहले से महाराष्ट्र में आबाद हैं, तो इसका पूरी फैमिली से किसी का भी, आपके वालिद का नहीं होगा तो आपके दादा जान का या उनसे और जुड़े हुए कोई ख़ानदान के लोग हैं तो उनका 13 अक्टूबर 1967 से कबल का महाराष्ट्र में रिहायशी कोई भी सबूत हो तो वो उसके साथ आप अपने साथ ज़रूर ले जाएं। उसमें 7/12 का उतारा हो सकता है, या घर का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो सकता है, या उनके लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह हो सकते हैं। आपका जो है पास जो है वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आपके चाचा, दादा, अब्बू, कोई ख़ानदान वाले जो थे या परदादा जो थे वो महाराष्ट्र में रिहाइश पजीर थे। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा, वरना बन नहीं पाएगा। कि मराठी ज़ुबान पर उबूर रखने वाले 12वीं जमात के कामयाब तलबा इस सुनहरी मौका का फ़ायदा उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजमत करें तो आपके लिए ये बहुत सुनहरी मौका है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। अभी वक्त है, चंद दिनों में नोटिफिकेशन होगा। मैं चाहता हूँ उससे कबल आप रिटन एग्ज़ाम की और फिज़िकल ट्रेनिंग की बहुत अच्छी तैयारी कर लें। बेस्ट ऑफ लक, ने ख्वाहिशात। अब मैं अखलाक नागुटने साहब से कहूँगा कि और मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक शेख साहब। आप लोग कंफ्यूज ना हों, दोनों अखलाक बैठे हैं। मेरा नाम है अखलाक नागुटने, जिनका एक चैनल है, और ये है अखलाक शेख साहब जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो दोनों अखलाक हैं, एक नागुटने एक शेख हैं, और दोनों स्कूल टीचर। मैंने रिटायरमेंट ले लिया और सर अभी जॉब कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने मोटी मोटी बातें बता दी हैं, बेसिक बातें बता दी हैं, ताकि आपको समझ ले कि आप इस क्राइटेरिया में बैठे हैं या नहीं। तो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट, बॉयज़ और गर्ल्स, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। अजीज़ बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक हम आपको दे रहे हैं। उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसको भर के अपने मोबाइल से उसको फिलअप करके आप भेज दीजिए। वो फॉर्म हम तक पहुंच जाएगा। जैसे जो एज कही गई है, हाइट कही गई है, और सीना कितना होना चाहिए उसके बारे में कहा गया है। कोई हैंडीकैप ना हो, इस बात का ख्याल रखें। तो उसके क्राइटेरिया के मुताबिक जो आप पूरा फॉर्म भर के आप हमें भेज दीजिए। हमारे साथ महाराष्ट्र के कुछ NGOs और कुछ इंडिविजुअल्स लोग जो है जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप बच्चों को सही गाइडेंस मिले। इसी मकसद से हम वो फॉर्म के ज़रिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे उस क्राइटेरिया में पूरे होते हैं और इंटरेस्टेड बच्चे जो हैं, महाराष्ट्र में 2-4 जगहों पर हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए पूरी कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी मिल जाए। और जो गरीब बच्चे हैं उनको पीछे नहीं रहना है, उसके लिए भी हम लोग अलग अलग NGO से हेल्प मांग कर उनके लिए रहना, खाना, कोचिंग का पूरा एक्सपेंसेस जो हमारे साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो लोग पूरा करेंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है वो खुद चाहती हैं कि मुसलमान बच्चे आगे आ जाएं। आप अपनी जो खिदमत पेश करें अपनी रियासत के लिए, और आप जॉब पे लग जाएं। हमें किसी तरह के रोना नहीं है। जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, नोटिफिकेशन कब निकलता है आप खुद भी न्यूज़पेपर में आता है, देख सकते हैं।
अलग अलग न्यूज़पेपर में आता है। महाराष्ट्र के लीडिंग न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें आप, और आज से ही आप थोड़ा सा एक्सरसाइज में लग जाइए। रोज़ाना आपको रनिंग करने की प्रैक्टिस करनी है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, रीडिंग जो है और लिखने की जो है आदत डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा मराठी अखबार पढ़िए, मराठी बोलिए, हमारी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है और इसको हमें सबको बोलना है। जो सोशल वर्कर्स और एक्टिविस्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जो फॉर्म में लिंक है, और ये वीडियो का लिंक सबके साथ शेयर कीजिए। मालूम नहीं कि कोई इंतज़ार कर रहा है और किसके मुकद्दर में थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे और वीडियो का लिंक अगर भेजेंगे, शेयर करेंगे अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, उनको बताएंगे, तो हो सकता है वो हम तक आ जाएंगे। अब तो यहाँ पे हमने दो बातें हैं, जिनके पास पैसा है अपने ट्रेनिंग लेने के लिए, मतलब उससे गवर्नमेंट को पैसा नहीं कहीं नहीं देना है, यहाँ डोनेशन नहीं कहीं देना, आपको कहीं करप्शन नहीं देना है। ये जो इम्तिहान जो एग्ज़ाम होते हैं करप्ट फ्री होते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस यूपीएससी को या एमपीएससी को, कोई करप्शन नहीं। आपकी कितनी कैबिलिट है, जो करेक्टर में उतरते हैं उनको मिल जाता है। तो आपको इससे पहले, इस जो नोटिफिकेशन से पहले आपको ट्रेन होना है, और उसके लिए जो भी अखराजात जो गरीब हो, इसके लिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। कि चंद रोज़ कबल ही यूपीएससी 2019 के नताइज का ऐलान हुआ और उसमें बहुत सारे बच्चे कामयाब हुए। आज ही मेरी एक उम्मीदवार से बात हुई जिनका नाम फ़ैरोज़ आलम है और वो दिल्ली में रिहाइश पज़ीर है। उनसे मुतालिक बताता चलूँ कि उन्होंने जो है वो पुलिस फ़ोर्स बतौर कांस्टेबल ज्वाइन किया था 2010 में। वो पुलिस कांस्टेबल रहते हुए उन्होंने तैयारी की और आज उन्होंने इस मुल्क का सबसे मायानाज़ इम्तिहान जो होता है सिविल सर्विस का, यूपीएससी का, वो कामयाब कर दिखाया। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अक्सर वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज की या स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं और मुसलसल नाकामी के बाद वो फिर उस तरफ से बददिल होकर हट जाते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इस इम्तिहान को अपीयर करें। अगर वो सिविल सर्विस का, यूपीएससी का या स्टेट सर्विस का आखिरी चांस ले रहे हैं या वो आखिरी चांस दे चुके हैं, तो उनके लिए ये इम्तिहान बहुत आसान है। वो पुलिस फ़ोर्स में आएँ और डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, वो यहाँ आने के बाद उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।